बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ईबे उर्दू कोर्स की चौथी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो ईबे पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं ईबे पे काम करने का, उनके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में उसके एक्सपेंसेस बड़ी अहमियत रखते हैं आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। ईबे की फ़ीस भी एक एक्सपेंस है जो आप पे करते हैं जब भी कोई चीज़ बेचते हैं। आज की ये चौथी वीडियो मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट कर लिए हैं और इसके लिए मैंने एक नई शीट पे इन पॉइंट्स को शिफ्ट कर दिया ताकि मज़ीद डिटेल के साथ हम इनको डिस्कस कर सकें। नए पेज पे मैं आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते हैं जब आप ईबे पे सेल्स करते हैं, सिंपल से। और उसके बाद मैं आपको ईबे की फ़ीस कितनी होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद पेपाल की फ़ीस कितनी है, कौन कौन से उसमें ऑप्शंस हैं और किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस कोई नहीं है। मैंने बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वेरी सिंपल करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ अपनी ईबे पे लिस्ट करते हैं तो उसमें आप एक एज्यूम्ड सेल प्राइस रखते हैं कि मैं ईबे पे ये प्राइस लिस्ट करूँगा। फ़र्ज़ करें आप एक आइटम 10 पाउंड की बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो जब ईबे की तरफ से या उस कस्टमर की तरफ से आपको 10 पाउंड रिसीव होंगे उस प्रोडक्ट के, तो उसका ब्रेक डाउन जो होगा उसमें आप देखेंगे कि ये चीज़ मुझे कास्ट कितने की हुई थी। अब फ़र्ज़ करते हैं वो कास्ट प्राइस उसकी आपकी 4 पाउंड थी। उसके बाद आप उसमें से अपने शिपिंग चार्जेस और पैकिंग चार्जेस निकालते हैं कि आपने जो रॉयल मेल को या DHL को या जो भी आपने सर्विस यूज़ की उसको कितनी पेमेंट की उसकी शिपिंग के लिए, उस पे आपका कितना ख़र्चा आया, प्रिंटिंग में, पैकिंग में, एनवेलप जो आपने यूज़ किया, मटेरियल्स जो यूज़ किए उनकी कितनी कास्ट थी, वो भी आप उसमें से लेस कर देंगे। और तीसरी और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि ईबे और पेपाल ने उन 10 पाउंड्स में से कितने आपके काट लिए या लेस कर लिए फ़ीस की मद में। दूसरी जो दोनों चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, स्ट्रेट अवे एक ही उसमें प्रोसीजर होता है। आपको पता है कास्ट कितनी आई है और शिपिंग की कास्ट आपने कितनी पे की है। जब फ़ीस में आते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मैंने कोशिश की है कि इनको मैं सिंपल करके तो आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो 10 पाउंड में से 4 पाउंड ये निकले, 2 पाउंड ये निकले और 1 पाउंड मैंने एज्यूम किए ईबे पेपाल की फ़ीस। तो बाकी आपका नेट प्रॉफिट 3 पाउंड बच जाता है, जो आपको बचत हो जाती है। आज का जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है जिसको मैंने येलो किया है, वो ईबे पेपाल की फ़ीस है। तो देखते हैं कि ईबे पेपाल की फ़ीस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन चीज़ों का उसमें ख्याल रखना है। स्टेप 1 में मैं ईबे को एक्सप्लेन करता हूँ और स्टेप 2 में जाके तो हम पेपाल को देखेंगे। राइट, तो फर्स्ट स्टेप में हम ईबे को देखते हैं। अब ईबे में मैंने यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन कर ली है, पॉइंट्स बना लिए हैं और इन तमाम पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि जब भी आप ईबे का अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो ईबे आपको ऑफ़र करता है कि आप हमारी शॉप सब्सक्राइब कर लें। अब शॉप सब्सक्राइब करने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। मैं सबसे पहले आपको नुकसान बता देता हूँ। वो ये है कि आपको 25 पाउंड फ़िक्स मंथली पे करने पड़ेंगे। बेशक आप उसमें काम करें ना करें, आपको कुछ प्रॉफिट आए या ना आए, सेल हो या ना हो, इस सूरत में आप एक फ़िक्स सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं मंथली, जो आपके पेपाल अकाउंट में या ईबे में नहीं है तो वो आपके बैंक अकाउंट से आपके 25 पाउंड चार्ज कर लेंगे। तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि स्टार्ट में आप किसी किस्म की कोई भी शॉप सब्सक्राइब ना करें ईबे की, आप फ्री वाला ही सिस्टम रखें। क्योंकि ये तो शॉप का डिसएडवांटेज है कि स्टार्ट में आपको 25 पाउंड्स पड़ जाएंगे। अब उसके बदले में शॉप से फ़ायदा क्या होता है?
शॉप से फ़ायदा ये होता है कि 250 लिस्टिंग्स तक आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको एक फ़ीस चार्ज होती है, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी 25 पाउंड्स पे कर दिए हैं तो वो आपको 250 लिस्टिंग्स फ्री देते हैं। लेकिन क्योंकि स्टार्ट में बंदे की टोटल लिमिट ही 10 आइटम्स या 50 या 100 आइटम्स होती है, तो बंदा 4 5 या 6 लिस्टिंग्स पहले 2 3 महीने में करता है, तो उस सूरत में आपको इन 25 पाउंड्स का कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लिस्टिंग फ़ीस। अब जो मैंने ये ग्रीन किया है इसका मतलब है कि ये आपकी चॉइस है कि आप ये वाली फ़ीस एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप बाउंड नहीं है इस फ़ीस के लिए। अब सेकंड नंबर पे ये जो रेड दो वाली हैं ये कंपलसरी हैं, अगर आप ईबे पे काम करेंगे तो ये 2 फ़ीसें आपको मस्ट देनी पड़ेंगी। अब इनमें पहली जो फ़ीस है वो है लिस्टिंग की फ़ीस, कि जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ईबे के ऊपर और आपने शॉप सब्सक्राइब नहीं की हुई तो उस सूरत में आपको 35 पेनी चार्ज होंगे। अब इसका मतलब यह है कि उस एक लिस्टिंग का स्टार्ट में जब आपने लिस्टिंग कर लिया है तो आपको चार्जेस पड़ गए हैं, उसके बाद अगर आप उसको एडिट करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, उससे कोई चार्जेस नहीं पड़ते, आप बेशक 20 दफ़ा अपनी लिस्टिंग को एडिट करें। शुरू में जब आप फर्स्ट टाइम अपनी लिस्ट को लाइव करते हैं तो उस वक्त वो आपको 35 पेनी चार्ज करते हैं ईबे वाले। अब वो 35 पेनी आपके मंथली होंगे, हर 30 डेज़ के बाद आपकी लिस्टिंग ईबे ऑटोमेटिकली रिवाइज़ करता है और अगले महीने के आपको 35 पेनी उस लिस्टिंग के चार्ज कर लेता है। फ़र्ज़ करें आपने टोटल 5 लिस्टिंग की हुई है तो हर महीने आपको 5 35 पेनीज़ यानी कि 165 या 75 पेनी, £1.75 आपका तकरीबन ये आपको चार्ज कर लेंगे हर महीने। बेशक आपकी कोई चीज़ बिकती है या नहीं बिकती, ये फ़िक्स लिस्टिंग फ़ीस है। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, लिस्टिंग का मतलब है एक प्रोडक्ट जो आपने लिस्ट कर दी वो एक लिस्टिंग होगी, उसके अंदर क्वांटिटी आप बेशक उस महीने में 2 बेचें, 10 बेचें, 1000 बेचें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी एक लिस्टिंग कंसिडर होगी। अब आगे जाके यहाँ पे आप देखें मैंने थोड़ा सा एक कंपैरिजन बनाया हुआ है कि अगर आप शॉप सब्सक्राइब करते हैं तो 25 पाउंड में अगर आप 70 लिस्टिंग्स आपने की हुई हैं और हर महीने वो रिवाइज़ होती हैं तो आप, क्योंकि वो फ्री हैं आपकी, अगर आपने शॉप की हुई है सब्सक्राइब तो आपको 25 पाउंड सिर्फ चार्ज हो रहे हैं शॉप के। अगर आपने शॉप सब्सक्राइब नहीं की हुई और आपने 50 लिस्टिंग ही की हुई है तो फिर भी आपको 35 पेनी के हिसाब से 25 पाउंड ही चार्ज होंगे। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग जो यकीनन कम ही होती है 70 से, फर्स्ट 6 मंथ्स में यकीनन कम होती है 70 से, तो उस सूरत में आपको फिर वो 25 पाउंड चार्ज नहीं होंगे। आपकी जितनी लिस्टिंग होगी, अगर आप 10 लिस्टिंग करेंगे तो आपको £3.50 चार्ज होंगे, अगर आप 20 लिस्टिंग करते हैं तो £7 चार्ज होंगे हर मंथ। लेकिन अगर आपने शॉप सब्सक्राइब की हुई है तो उसके आपको 25 पाउंड मस्ट चार्ज होंगे, बेशक आपने एक लिस्टिंग की है या आपने 200 लिस्टिंग की हुई है, तो ये फ़र्क था। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं फाइनल वैल्यू फ़ी ऑन सेल। अब फाइनल वैल्यू फ़ीस क्या होती है कि जो भी आपने प्राइस एज्यूम की है लिस्टिंग के लिए, कि आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं ईबे पे और उसकी आप एक माइंड में सेल प्राइस रखते हैं। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट 10 पाउंड्स की बेचना चाहता हूँ, तो उस 10 पाउंड्स के ऊपर आपको एक परसेंटेज चार्ज की जाएगी। लेकिन ये जो फ़ीस है ये आपको सिर्फ उसी वक्त चार्ज होगी जब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकी कोई तो उस पे आपको किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होगी। अब इसमें परसेंटेज होती है हर कैटेगरी की, आप डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट्स जो बेचेंगे तो ईबे ने हर कैटेगरी की जो परसेंटेज है फ़ीस है वो डिफरेंट रखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक 10 पाउंड की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी जो फ़ीस है वो 10% है, तो इसका मतलब है 10 पाउंड पे 1 पाउंड आपको फ़ीस पड़ेगी उसकी। अगर उसकी 12% है तो इसका मतलब है आपको £1.20 चार्ज होंगे हर सेल के ऊपर। अगर आपकी मल्टी बाइंग्स होती है, कस्टमर आपकी 2 चीज़ें ख़रीद लेता है या एक ही कस्टमर आपकी 10 चीज़ें ख़रीद लेता है, तो उस सूरत में भी आपको
जो टोटल पेमेंट आपको रिसीव होगी कास्ट, उस पर 10% ईबे आपको चार्ज कर लेगा डिपेंडिंग ऑन दैट कैटेगरी। प्लस उसमें वीएटी भी होगा, और यूके में वीएटी 20% है। अब बेशक आप वीएटी रजिस्टर हैं या आप नए सेलर हैं, ईबे की जो फ़ीस है उसमें आपको वीएटी ज़रूर चार्ज होगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये एक्चुअली 10% जो फ़ीस है उसके ऊपर 20% वीएटी पड़ता है, तो वो 10 का 12 बन जाता है, यानी कि एक्चुअली वो 12% फ़ीस होती है, वो 10% नहीं रहती, क्योंकि उसमें वीएटी भी ऐड हो जाता है। तो जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। उसके बाद कैटेगरी कैसे पता करनी है, कौन सी प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है। उसके लिए आप अगर ईबे के हेल्प एंड सपोर्ट में चले जाएं, अपने पेज के ऊपर ये फ़ीस फॉर बिजनेस सेलर्स सर्च करें। मैं यहाँ पे एक नई टैब खोल लेता हूँ, और ये टॉप के ऊपर आपके ईबे के अकाउंट में हेल्प एंड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप चले जाएं और इसके अंदर लिखें फीस फॉर बिजनेस सेलर्स। ये आ गया सबसे टॉप पे। फीस फॉर बिजनेस सेलर्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे जाके आ जाएगा, ये लेफ़्ट साइड पे उनके हाइलाइट्स भी आए हुए हैं, फाइनल वैल्यू फ़ीस। फाइनल वैल्यू फ़ीस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मज़ीद डिटेल के लिए आप इस सारे को पढ़ लें, और अगर आपने कैटेगरीज़ देखनी है तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये एंटीक की 9%, आर्ट की 9%, बेबी प्रोडक्ट्स की 9%, बुक्स है, बिज़नेस है, कैमरा फोटोग्राफी, कॉइन्स हैं, ये सब की इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इसका सबसे आसान और बेस्ट तरीका है कि जो भी आपकी कैटेगरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कैटेगरी आर्ट आती है, तो आप सिंपली यहाँ पे ज़ाहिर है आपको अगर नहीं आर्ट नज़र आ रहा तो आप कंट्रोल F करके, तो वहाँ पे आप सिंपली आर्ट लिखें तो ये आपको डायरेक्ट आर्ट के ऊपर ले जाएगा। ये आ गया आर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो कैटेगरी है वो बेबी है, तो आप कंट्रोल F करके बेबी लिखेंगे इस पेज के ऊपर आप आके, तो डायरेक्ट आपको उस कैटेगरी में ले जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा ट्रबल नहीं होगी ढूंढने में कौन सी कैटेगरी है, और आपको पता चल गया 9% इसकी फ़ीस है। तो 9% पे आपने 20% VAT भी ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10 पाउंड की चीज़ है और उस पर 9% है, तो इसका मतलब है 90 पैनी। 90 पैनी प्लस 20% उसका, तो 90 पैनी का 20% 18 पैनी बनता है, तो ये आपका 1 पाउंड एंड 8 पैनी टोटल फीस बनती है। तो ये आपको पता चल गया कि कैटेगरी वाइज अगर फ़ीसें हमारी कैलकुलेशन करनी है तो कैटेगरी में कैसे पता चलेगी, कि आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाके वहाँ पे लिखें फ़ीस फॉर बिज़नेस सेलर्स, तो उसके अंदर आपको बिज़नेस सेलर की फ़ीस मिल जाएगी। उसके बाद फाइनल वैल्यू फ़ीस में उसके बाद क्लिक करें तो वो निकाल देगा आपको कि कितनी है फाइनल वैल्यू फ़ीस इसकी, वो वाली उस एग्जैक्ट उस जगह पे ले जाएगा और वो कैटेगरी आ जाएंगी आपके सामने। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आ रही होती है कैटेगरी। जब आप खोलते हैं तो उसमें फ़र्स्ट जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है उसमें आगे मज़ीद सब कैटेगरीज भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन की हुई है, तो इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, क्योंकि आप इसी को ही मतलब करेंगे सेल इट योर सेल्फ इस प्रोडक्ट को या इस तरह की कोई और प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जब आप ऊपर जाएंगे तो ऑलरेडी इसने यहाँ पे कैटेगरीज की नोट की हुई है, स्पोर्टिंग गुड्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाके तो कंट्रोल F करके स्पोर्टिंग गुड्स लिखता हूँ तो ये आ गया स्पोर्टिंग गुड्स। इसका मतलब है स्पोर्टिंग गुड्स की भी 9% है, और 9% के हिसाब से मैं इसकी फ़ीस कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक हो गया। तो ये नंबर 2 और नंबर 3 जो है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 तो मस्ट आपकी कंपलसरी फ़ीस है। आप एक नया अकाउंट खोलते हैं, उसमें एक लिस्टिंग करते हैं, तो उसकी 35 पैनी आपको एक महीने के लिए फ़ीस चार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर वो चीज़ आपकी बिकेगी तो आपको फ़ीस चार्ज होगी, उसके अलावा आपको फ़ीस चार्ज नहीं होगी ईबे की तरफ से। और जब वो चीज़ बिकेगी तो आपको उस जो आपने उसकी प्राइस रखी हुई है ईबे में, उसके ऊपर आपको परसेंटेज चार्ज हो जाएगी उस कैटेगरी के साथ।
तो ये आप पहले कैलकुलेशन अपनी करेंगे कि मैं इतनी की अगर चीज़ बेचूं तो इतनी मेरी इसमें फ़ीस पड़ती है, तो क्या ये वायबल है मेरे लिए, सूटेबल है या नहीं है। अब ये माइंड में रखें, ये दोनों जो रेड वाली फीसिस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनको नहीं आप कर सकते अवॉइड। नंबर 4 पे आ गया दो चीज़ें, एक सब टाइटल फ़ीस है। जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे तो जब आप टाइटल देखेंगे लिस्टिंग में तो उसके बिल्कुल नीचे एक सब टाइटल होता है, वो ऑप्शनल होता है। उसमें अगर आप अपनी प्रोडक्ट की कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स देना चाहते हैं टाइटल के नीचे बिल्कुल साथ, तो वो आप दे सकते हैं। और उसकी भी मंथली फ़ीस होती है £2 हर लिस्टिंग की फ़िक्स, वो हर महीने £2 आपको चार्ज करेंगे। क्या होता है सब टाइटल, मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्टिंग निकाल के रखी हुई है ऑलरेडी, तो ये जो ऊपर आपको बोल्ड में नज़र आ रहा है ये उसका टाइटल था, और टाइटल के नीचे जो सब टाइटल था उसके अंदर इसने ये फास्ट एंड फ्री डिलीवरी विद इन 72 आवर्स कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसने ऐड कर दी है। उसकी £2 है मंथली सब टाइटल की फ़ीस। उसके बाद एक गैलरी फ़ोटो होती है कि जब सर्च ऑप्शन में जाते हैं कस्टमर आके कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की पिक्चर होगी वो थोड़ी बड़े साइज़ की और प्रोमिनेंट नज़र आएगी। तो ये जब आप लिस्टिंग करते हैं तो आपकी जो मेन फ़ोटो है उसके बिल्कुल नीचे एक टिक का ऑप्शन बना होता है कि गैलरी फ़ोटो को अगर टिक करेंगे तो ये आपकी £3 फ़ीस जो ही आप उसको सबमिट करते हैं लिस्टिंग को तो आपकी उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। और वो £3 आपके हर महीने फिर कटेंगे, अनलेस कि आप उस ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं अगले महीने के लिए कि आप नहीं यूज़ करना चाहते। उसके बाद आ गया जी, ये मैंने ग्रीन इसलिए किए हैं कि ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले सब्सक्रिप्शन, शॉप सब्सक्रिप्शन भी ऑप्शनल है, सब टाइटल भी ऑप्शनल होता है, गैलरी फ़ोटो भी ऑप्शनल है। करें यूज़ तो ठीक है, ना करें तो फिर आपको ये नहीं चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन इन चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं कि ईबे सब टाइटल की वजह से आपकी लिस्टिंग को अच्छी इम्पोर्टेंस देता है और उसको रैंकिंग में उसके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह गैलरी फ़ोटो की वजह से भी। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 6 की तरफ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि मैं चाहता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि अगर आपने काम करना है तो आपको पता हो कि फीसिस क्या है और क्या स्ट्रक्चर है इनका। आप बेशक इस वीडियो को रोक के और चीज़ें अपने पास भी नोट करें, उनको आपस में कनेक्ट करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नंबर 7 पे आ जाते हैं। नंबर 7 पे आ गया जी, नंबर 6 सॉरी, प्रमोशन फ़ीस। अब प्रमोशन फ़ीस क्या होती है? प्रमोशन फ़ीस भी ऑप्शनल होती है। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो नए सेलर्स को तो प्रमोशन का ऑप्शन नहीं देता ईबे, लेकिन जब आप थोड़े से पुराने सेलर हो जाते हैं तो वो आपको प्रमोशन का ऑप्शन दे देते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर लिस्टिंग। तो जब आप प्रमोशन का ऑप्शन टिक करते हैं वहाँ पर तो वो पूछता है कि आप कितने % ईबे को देंगे अगर हम आपकी प्रमोट करें आपकी लिस्टिंग। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे नीचे आ रहा होता है ट्रेंडिंग रेट क्या चल रहा है। तो ट्रेंडिंग रेट अगर 12% चल रहा है तो ज़ाहिर है आप 13% रखेंगे ताकि जिस बंदे ने पहले की हुई है प्रमोशन उससे भी ऊपर आपकी लिस्टिंग आए। तो प्रमोशन में जाके जब आप टिक करते हैं तो आगे परसेंटेज आ जाती है, वहाँ से आपने परसेंटेज सेलेक्ट करनी है और साथ ही बिल्कुल उसके कैलकुलेट हुई आ जाती है फ़ीस के, इसकी वजह से आपको कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो वो एक एक्स्ट्रा फ़ीस है जो आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपने £10 प्राइस रखी हुई है और बाकी सारी फ़ीस आपने कैलकुलेट कर ली है फाइनल वैल्यू फ़ीस, तो जो प्रमोशन फ़ीस वहाँ पे नज़र आ रही है वो भी एक एक्स्ट्रा फ़ीस है जो आप उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं और वो आपकी लिस्टिंग की एक कॉपी करके उसको प्रमोटेड लिस्टिंग के तौर पे फ्रंट पे ले आते हैं फर्स्ट पेज पे। तो उससे आपकी प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपकी फ़ीस भी ज़्यादा हो जाती है कि वो तकरीबन डबल या उससे ऊपर, डिपेंड करता है आप कितने % उनको उसमें से दे रहे हैं। कि फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी ठीक है बाकी सारी चीज़ें एग्रीड हैं, लेकिन मेरी अगर ये £10 की आइटम है, मुझे उसमें £3 बच रहे हैं, तो मैं £1 और ईबे को दे देता हूँ, उसमें एक % आप सेट कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा चीज़ें मेरी बिकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं फ्यूचर में प्रमोशन के ऊपर एक अलहदा सी वीडियो बना दूंगा कि प्रमोशन को कैसे यूज़ करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसकी फीसेस डिटेल्स में कैसे कैलकुलेट होती हैं। नंबर 7 पे आ जाते हैं जी, टॉप रेटेड डिस्काउंट्स। तो टॉप रेटेड का
जब मैंने अकाउंट की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट की वैल्यू बढ़ती जाती है जब 3 महीने के बाद आपकी सेल्स और आपका कस्टमर के साथ कांटेक्ट अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट्स इन टाइम मिल रही हैं कस्टमर को, तो वो आपके अकाउंट को एक लेबल दे देते हैं टॉप रेटेड सेलर, जो मिनिमम 3 मंथ्स के बाद मिलता है। तो जब आप टॉप रेटेड सेलर हो जाते हैं तो आपको ईबे की जो फ़ीस बनती है उसमें 10% डिस्काउंट मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 10 पाउंड की चीज़ बिक रही है, उस पर आपको ईबे की 1 पाउंड आ रही है फ़ीस, तो उस पे 10% यानी कि 10 पेनी 1 पाउंड पे आपको डिस्काउंट मिल जाती है फ़ीस में से 10%। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो इनवाइस बनी है महीने की फ़ीस की वो 100 पाउंड्स बन गई है टोटल, तो 100 पाउंड में से वो आपको 10% टॉप रेटेड सेलर की वजह से डिस्काउंट देंगे और कहेंगे 90 पाउंड आप पे करें। और साथ ही एक और नया फीचर रिसेंटली ईबे ने ऐड किया है, नॉट एज डिस्क्राइब आइटम फाइन्स, कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है उस पर कस्टमर जो रिव्यूज़ दे रहे हैं वो कहते हैं कि आपकी आइटम नॉट एज़ डिस्क्राइब्ड है, या केस ओपन कर देते हैं आइटम नॉट एज़ डिस्क्राइब्ड, कि जो आपने डिस्क्रिप्शन उसकी लिखी है उसमें जो आपने क्वालिटीज़ बताई हैं, जो साइज़ या वेट या उसकी जो वर्किंग क्लास बताई है उसके मुताबिक नहीं है वो, तो कस्टमर कंप्लेन कर सकता है या आपको नेगेटिव फीडबैक दे सकता है ये कहते हुए कि आइटम नॉट एज़ डिस्क्राइब्ड। तो अगर एक सर्टन लेवल से आपका वो रेट ज़्यादा हो जाता है आइटम नॉट एज डिस्क्राइब का, तो ईबे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको खुश रखने के लिए और सेलर्स की अच्छी सर्विस के लिए ईबे ने अब ये फ़ाइन लगा दिया कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स नॉट एज डिस्क्राइब्ड हैं तो हम आपको फ़ीस के ऊपर 10% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जो भी आपकी फ़ी, अगर आपका आइटम्स नॉट एज डिस्क्राइब रेट ज़्यादा हो जाता है तो जो भी आपकी टोटल फ़ीस बनेगी ईबे की महीने के बाद उसके ऊपर आपको 10% ईबे एक्स्ट्रा डाल देगा। तो ये मैंने दोनों येलो किए हैं, ये इसलिए येलो किए हैं कि ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट अगर अच्छा चलेगा तो आपको 10% बोनस मिलेगा, और अगर आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं हैं उनमें कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसमें 10% फ़ाइन हो जाएगा आपको। आखिरी चीज़ इसमें ईबे की फ़ीस में फ़ी शेड्यूल, कि ईबे कैसे फ़ीस लेता है। तो ईबे एडवांस आपसे फ़ीस नहीं लेता, जब आप लिस्टिंग करते हैं तो वो लिस्टिंग की फ़ीस भी आपकी आपकी इनवाइस में ऐड होती जाती है। जब आपकी चीज़ें बिकती हैं तो उनकी फ़ीस भी कैलकुलेट करके ईबे तो एक समरी एक स्टेटमेंट बनाता जाता है, और एंड ऑफ द मंथ आफ्टर 30 डेज़ कुछ जो अकाउंट्स होते हैं उनकी 15 से 15 कैलकुलेशन होती है इनवाइस की, और कुछ की 30 से 30। तो ये रैंडम होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपकी कौन सी डेट है, या आप चूज़ नहीं कर सकते। ईबे आपको बता देगा आपका जो साइकिल है वो हर महीने की 15 को क्लोज़ हो जाएगा, और जितनी आपकी फ़ीस बनेगी वो हम उसके लिए फिर वो आपको मज़ीद 15 दिन देते हैं कि 15 उसके बाद 15 दिन के बाद हम आपके पेपाल में से वो पेमेंट जो फ़ीस की है वो ले लेंगे। तो एक्चुअली जब आप अकाउंट अपना ईबे का स्टार्ट करते हैं और उसके साथ पेपाल अटैच करते हैं और फिर उसको सेलिंग में जब कन्वर्ट करते हैं, बिज़नेस सेलर बनते हैं, तो उस वक्त ईबे आपसे एक साइन एक फॉर्म साइन करवा लेता है कि जो हमारी फ़ीस है आप अलो करें पेपाल को कि जब हमारी फ़ीस आए तो वो हमें लेने दे अपने आपके अकाउंट से, तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उस स्पेसिफ़िक डेट पे ले लेता है ईबे आपके पेपाल अकाउंट से। तो ये मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ईबे की जितनी आपकी फ़ीस बनती है वो फर्स्ट से लेके 30 तक जितनी आपने प्रोडक्ट बेची हैं उन 30 डेज़ की इनवाइस बनेगी, और ईबे कहेगा कि अब ये जो इस महीने की फ़ीस बनी है इसके लिए हम 15 दिन आपको देते हैं, अगले महीने की 15 14 15 तारीख को आपके पेपाल अकाउंट में से ये चीज़ पे हो जाएगी हमारी। तो ये था ईबे का फ़ीस शेड्यूल 15 और 30th ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं आज की वीडियो का जो आखिरी स्टेप है, पेपाल की फ़ीस। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब भी आपकी फ़ीस चार्ज होगी तो उसमें ईबे प्लस पेपाल की फ़ीस कैलकुलेशन होगी टोटल। तो यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेट करके लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ईबे की फ़ीस मेरी बन गई जी 0.7, और आगे आप लिखेंगे पेपाल की भी कैलकुलेट करेंगे कि वो कितनी बनी है, तो वो मिला के टोटल आपकी फ़ीस बनेगी इस चैनल के ऊपर जो बेचते हैं चीज़ें। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि पेपाल की फ़ीस कैसे कैलकुलेट होती है। अब पेपाल के अंदर दो ऑप्शंस हैं,
पहला ऑप्शन है कि जब आप पेपाल का अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जनरल प्लान उसको कहते हैं, जनरल प्लान होता है आपका पेपाल की फ़ीस का। जनरल प्लान में आप जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो पेपाल आपसे हर ट्रांजैक्शन पे 30 पैनी चार्ज करता है। 30 पैनी का मतलब है कि अगर आपकी चीज़ 1 पाउंड की है या आपकी चीज़ 10 पाउंड की है, आपको फ़िक्स 30 पैनी हर सेल पे पेपाल आपसे चार्ज करेगा। और दूसरी जो फ़ीस है वो जिस तरह ईबे फाइनल वैल्यू फ़ीस लेता है, इसी तरह सेल के ऊपर परसेंटेज भी लेता है पेपाल। तो 30 पैनी आपकी वो कट जाएगी और 2.9% आपकी पेमेंट में से, जो आपकी सेल प्राइस है, जितनी पेमेंट रिसीव हुई है ईबे में आई है, फॉर एग्जांपल 10 पाउंड की आपने चीज़ बेची है, तो उस पर 2.9% वो लेगा और 30 पैनी वो लेगा। ये दोनों फ़ीसें पेपाल चार्ज करता है, एक फ़िक्स ट्रांजैक्शन फ़ीस और एक परसेंटेज। अब एक दूसरा प्लान है, वो ऑन रिक्वेस्ट आपको मिलेगा। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि हमारी जो प्राइसेस होती हैं नॉर्मली वो कम होती हैं, 10 पाउंड से नीचे की प्राइसेस होती हैं प्रोडक्ट्स की, तो उन पे ये वाला जो प्लान है ये काफ़ी सूदमंद है। इसको माइक्रो पेमेंट प्लान कहते हैं। इसके अंदर आपसे 30 पैनी की बजाय सिर्फ 5 पैनी फ़िक्स प्राइस ली जाती है हर ट्रांजैक्शन पे, यानी कि यहाँ से आपको 25 पैनी सीधे सीधे बच जाते हैं फ़िक्स प्राइस के। और परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 2.9 यानी कि तकरीबन 3% होती है, तो इसमें माइक्रो पेमेंट प्लान में 5% हो जाती है। लेकिन वो 10 पाउंड से नीचे नीचे की जो प्राइसेस हैं उन पे इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता, तो ओवरऑल उसमें आपको काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपने जब पेपाल अकाउंट बनाना है तो स्टार्ट करने से पहले ही आप उनके कांटेक्ट के पेज पे जाएं, कांटेक्ट करें उनको, वहाँ पे उनके साथ चैट करें या उनको एक मैसेज भेजें या ईमेल कर दें या कॉल कर लें अगर आपको वहाँ से उनका नंबर मिल जाता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि क्यों माइक्रो पेमेंट प्लान चूज़ करना है और उसको कैसे एक्टिवेट करवाना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी डाल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपाल में कितना फ़र्क है, इन दोनों प्लान्स में कितना फ़र्क है। फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ 3 पाउंड की बेचना चाह रहे हैं, तो अगर आप इस प्लान पे उस चीज़ को बेचते हैं, जो जनरल प्लान है नॉर्मली जो पेपाल का चल रहा होता है, तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस 30 पैनी आपको चार्ज हो जाएगी और 2.9% उसकी जो कास्ट प्राइस सेल प्राइस है 3 पाउंड, उस पर 2.9% के हिसाब से आपको 8 पैनी तकरीबन 9 पैनी वो चार्ज हो जाएगी। तो ये आपकी टोटल 39 पैनी पेपाल चार्ज कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आते हैं तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस सिर्फ 5 पैनी है और 5% के हिसाब से 3 पाउंड पे आपको 15 पैनी वो बन जाती है। तो ये आपका टोटल मिला के 20 पैनी, यानी कि इधर 39 पैनी और इधर 20 पैनी, तो ये तकरीबन 20 पैनी का ये डबल का डिफरेंस है। 20 पैनी पेपाल आपकी इसमें ले जाता है। तो आप तसव्वुर करें कि अगर आप 100 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं डेली और 20 पैनी पर प्रोडक्ट आप पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, राइट, तो उसका मतलब है आप 20 पाउंड डेली के लूज़ कर रहे हैं अपने जनरल प्लान की वजह से। और अगर आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो 600 पाउंड्स बनते हैं अगर आपकी 100 प्रोडक्ट्स डेली की जा रही हैं। अगर 50 प्रोडक्ट्स भी डेली की जा रही हैं और आपने माइक्रो पेमेंट प्लान नहीं लिया हुआ, तो उसकी वजह से आपको कम से कम 300 पाउंड्स का यहीं पे इस छोटी सी पेपाल की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है इसमें आपको लॉस हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, इससे अगली वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब फ़र्ज़ करते हैं हम इसमें प्राइस 5 पाउंड रखते हैं दोनों तरफ, तो उस सूरत में यहाँ पे 45 पैनी बन रही है और यहाँ पे 30 पैनी बन रही है, इसमें भी 15 पैनी का फ़र्क आ रहा है। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 8 पाउंड है तो यहाँ पे आपकी 53 पैनी बन रही है, और इस प्लान के मुताबिक अगर 8 पाउंड की चीज़ बेच रहे हैं तो 45 पैनी, स्टिल देयर आर 8 पैनी डिफरेंस। अगर आप 11 पाउंड की प्राइस चीज़ बेच रहे हैं और यहाँ पे भी 11 पाउंड, तो स्टिल आपकी ये 2 पैनी सस्ती जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको पेपाल को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें फ़ौरन माइक्रो पेमेंट प्लान कर लें। आज की वीडियो में इतना कुछ ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आज की ये वाली जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई है ईबे पेपाल फीस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइक्रो पेमेंट प्लान की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। इसके बाद उसमें आपको डिटेल्स दे देता हूँ कि कैसे वो एक्टिवेट करना है। जो इससे अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं क्योंकि पेपाल के साथ ईबे का कनेक्शन ख़त्म हो गया है रिसेंटली, अब जो नए अकाउंट आ रहे हैं या फ्यूचर में पेपाल को बाईपास करके तो ईबे पेमेंट को भी खुद ही मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए ईबे ने अपनी फ़ीस में चेंजेस किए हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस सूरत में जब आपका अकाउंट ईबे मैनेज्ड पेमेंट पे चला जाएगा तो उसमें कितनी फ़ीसेस हैं, कितनी परसेंटेज हैं और कैसे आपने उसको कैलकुलेट करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज़ वीडियो। फिर एक दफ़ा कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको टोटली फ्री इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप ईबे पे काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टिप्स मिलेंगे इसमें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है वो आपको फ़ौरन मिल जाए।